चेतना प्रेरणा मंच द्वारा हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के जो राष्ट्र निर्माता है और संविधान के जो आर्किटेक्चर हैं, उनके आज 14 अप्रैल को एक अनोखी रैली का आयोजन किया गया है, जहां पर जो भारत के राष्ट्र निर्माता है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, उनके जन्मदिन को सेलिब्रेशन करने के लिए जो नेशनलिज्म के तत्व है, जो धर्मनिरपेक्षता के तत्व है, उन पे हम लोगों से बात करेंगे कि उनकी थीम क्या है। हम देखते हैं कि आप देख सकते हैं इस रैली में भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है और जो भी भारत के जो राष्ट्रीय उत्सव की जो भी संकल्पना है उसकी झलकियां आपको दिखेंगी। जो बाबा साहब का एक फेमस कोटेशन है, मैं प्रथम और अंतिमतः भारतीय हूँ, इसके प्रमाण इस रैली में आपको दिखेंगे। हम लोगों से बात करेंगे कि उनकी ये थीम क्या है और वो कैसे कृतज्ञता चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है उनको अर्पण करते हैं। हम लोगों से बात करें। ये जो अनोखा अभिवादन आप यहाँ से नागपुर से हर साल करते हैं, क्या थीम है इसके पीछे? देखिए सर, जैसे कि हम जय भारत का जो नारा लगा रहे हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनका जो योगदान है वो इस देश में उसके राष्ट्रीय स्तर पर उनका योगदान जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि इस देश के हर एक वर्ग के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए उनके कार्य जो है वो बहुत ज़्यादा रहे हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि क्योंकि वो एक समूचे एक विशिष्ट या एक अलग से ऐसे एक समूह के लिए उनका कार्य नहीं रहा है, पूरे राष्ट्र के लिए रहा है। और उनकी सोच रही है कि भारत एक राष्ट्र बने, वो प्रबल राष्ट्र बन के वो उभरे। और इसी कारण हमें बताना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर, इनकी जो जयंती है वो एक राष्ट्रीय उत्सव है और वो राष्ट्र निर्माता है, एक सच्चे राष्ट्र निर्माता है, तो उनकी जयंती उसी तरीके से सेलिब्रेट होनी चाहिए। और इसीलिए नारा भी हमारा राष्ट्र के तौर पर जो है वो जय भारत है। 14 एप्रिल 2026 सर्वत्र डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी करतात. परंतु आजपर्यंत आपण जे पाहिलं की निळे फ्लॅग, निळं मुलाचे किंवा निळं ओव्हरकोट बांधून लोकांची जयंती साजरी करतात. पण म्हणजे एका चाकोरीबद्ध एका विशिष्ट जातीच्या वलयामध्ये त्यांची जयंती साजरी केली जाते. पण खरंच बाबासाहेबांनी यांचे पुढचं काम केलेलं नाही का? त्यांनी एवढी मोठी संविधान म्हणजे संपूर्ण भारतासाठी त्यांनी काम केलं आहे. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वाचा मग अशा एवढ्या महान व्यक्तीचा आपण सन्मान तो कसा करावा? त्यासाठी आपण सर्वत्र राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबासाहेब बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये राष्ट्र निर्माता है। भारतीय संविधान की निर्मित उन्होंने की है और देश को उन्होंने संदेश दिया है कि ये देश ये राष्ट्र है और राष्ट्र की चेतना ये सर्वतोपरि सर्व लोगों के प्रति ये कार्यरत रहना चाहिए। क्या मैसेज देंगे देशवासियों को इस दिन? राष्ट्र चेतना का मैसेज देंगे, राष्ट्र के प्रति आदर सद्भाव होना चाहिए। ये किसी जाति का ये यहाँ पे ये है नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किसी जाति के लिए काम नहीं किया है, तो ये राष्ट्र के लिए काम किया है, सभी जाति एक है, ऐसा संदेश देना चाहते हैं। मैसेज दे रहे हैं कि जैसे बाबा साहब ये राष्ट्र के निर्माता है, देश के नेता है, तो उनको उनका जो ओरिजिनली उनका स्वरूप है वो दिखाना चाहते हैं समाज को, ना कि वो किसी जाति धर्म के हैं। जाति धर्म से बड़ा देश होता है, तो राष्ट्र निर्माता को उनका उचित सम्मान राष्ट्र चेतना प्रेरणा मंच के माध्यम से हम देना चाहते हैं और इसीलिए यह रैली निकाली जा रही है। हम देखते हैं कि बाबा साहब के जो आयोजन होते हैं, सरकारी कार्यक्रम और जो प्राइवेट कार्यक्रम होते हैं, इसमें बहुत फर्क होता है। इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, सरकारी जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी लीड करने वाले लोग कौन होते हैं, ठीक है, और इसीलिए उनको जो उनका जो उचित सम्मान था, जैसे कि बाबा साहब एंड ओपन लेटर टू द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो दिया है बाबा साहब ने, उनमें उनकी क्या मंशा थी, इस देश को राष्ट्र बनाने के लिए हर एक नागरिक का जो कर्तव्य होता है वो निभाना होता है, लेकिन वैसा न होने के कारण, उसको तवज्जो ना देने के कारण आज भी सरकारी तौर पर भी उनका वही स्वरूप नजर आता है। और बाकी तो आप सामाजिक तो कैसा कार्यक्रम होना चाहिए, क्या अपेक्षित है और क्या बाबा साहब को अपेक्षित था, क्या बोलेंगे? बाबा साहब को इस देश
देश को राष्ट्र कैसे बनाया जाए। राष्ट्र की भावना यानी अपनेपन की भावना, अपनेपन के एहसास की भावना, हर एक भारतीयों में वो बंधुभाव कैसे विकसित हो, और बंधुभाव जब विकसित होगा तभी ये देश राष्ट्र बन पाएगा। यही भावना बाबा साहब की थी और उनकी भावनाओं को हम एक उचित सम्मान देना चाहते हैं। राष्ट्र चेतना प्रेरणा मंच के माध्यम से सभी भारतीयों को हम एक मंच पर लाना चाहते हैं और इसी मकसद से 5 सालों से हम ये रैली निकाल रहे हैं। राष्ट्र निर्माता जयंती पर मैं भारत की जनता को ये मैसेज देना चाहूँगा कि राष्ट्र ये निर्माण होना चाहिए। और बाबा साहब कहते हैं कि राष्ट्र क्या होता है और राष्ट्र होता क्या है, ये अगर पहले हमको नहीं पता है तो पहले ये भावना निर्माण होनी चाहिए कि राष्ट्र हमारा अभी नहीं है और वो राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। और राष्ट्र निर्माण होने का रियलाइजेशन हमें होना चाहिए। और इसी माध्यम से आज इस जयंती के माध्यम से हम भारत के जनता को बताना चाहते हैं कि राष्ट्र की भावना निर्माण हो। मैं तो यही बोलूँगा सर कि 14 अप्रैल है वहाँ राष्ट्र की निर्माता का जन्म हुआ था। उस दिन हम राष्ट्र के तौर पे, स्वतंत्रता के तौर पे जन्मदिन मनाना चाहिए।